अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद विश्व के सभी देशों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत पर इसका असर पड़ना तय है। देश में ऐसे कई राजनीतिक और धार्मिक नेता हैं जो तालिबान के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार की अफगान नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। तालिबान के समर्थन में एक और नेता का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वह हैं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों और महिलाओं के प्रति अत्याचार की आ रही खबरों के बीच ओवैसी ने भारत सरकार पर हमला बोला है। गुरुवार देर रात AIMIM के एक कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार को उन महिलाओं की चिंता ज्यादा है जो अफगानिस्तान में हैं, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पर वे कुछ नहीं बोलते। AIMIM के चीफ ने कहा कि भारत में 5 साल से कम की उम्र में ही 9 में से 1 बच्ची की मौत हो जाती है। यहाँ महिलाओं के प्रति अपराध और रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें चिंता अफगानिस्तान में फंसी हुई महिलाओं की ज्यादा है। इसके अलावा मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी तालिबानियों की लड़ाई को जायज ठहरा चुके हैं। एक टीवी चैनल की डिबेट में उन्होंने तालिबानियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। शायर ने कहा कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं तो देवता हो जाते हैं, उससे पहले वह डाकू होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंसान का किरदार और इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। हमें आज अफगानी अच्छे लगते हैं, 10 साल बाद वह वाल्मीकि होंगे। मुनव्वर राणा का कहना है कि जिस किस्म की क्रूरता अफगानिस्तान में है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। इस तरह तालिबान ने तो अपने मुल्क को आजाद कराया है। दूसरी तरफ पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने तो तालिबान के प्रति प्रेम की हद ही कर दी है। उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर तालिबान को बधाई तक दे डाली। शादाब चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर बधाई देता हूं, लेकिन ट्वीट के तुरंत बाद लोगों ने इंटरनेट पर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों के विरोध के बाद शादाब को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब बात करते हैं यूपी के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान की। शफीकुर रहमान अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। तालिबान को डिफेंड करते हुए सपा सांसद ने उनकी तुलना भारत की आजादी के लिए लड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से करते हुए कहा कि जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था तब देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी। अब तालिबान भी अपने देश को आजाद कराकर खुद से चलाना चाहता है। हालांकि यूपी सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तालिबान से मोहब्बत करने वालों में एक और नाम भी है। वह है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को सही बताया था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा जायज है और हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान को सलाम करता है।